फंक्शन जो रिलेशन एंड फंक्शन जो चैप्टर 2 चल रहा था, उसमें हमने इससे प्रीवियस लेक्चर तक आप लोगों को बतलाया था कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन के डोमेन और रेंज को लिखते हैं। उसके ग्राफ के बारे में समझाया था। अभी आप उस फंक्शन के सीरीज को आगे लेकर के चलते हैं हम लोग यहाँ पे। और पहला इसमें जो टॉपिक है वो है अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन, यहां पर देखो आप, कोई भी दो फंक्शन अगर प्लस हो रहा हो और उसके पैरामीटर में एक्स हो तो फाइनली वो फंक्शन अलग अलग ऑपरेट हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, राइट। सेकेंड, एफ अगर माइनस हो रहा हो, डिफरेंस वाला फॉर्मूला है, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस जी ऑफ, पैरामीटर में एक्स है इसका, तो एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स हो जाएगा। फिर किसी स्केलर से, कोई भी स्केलर क्वांटिटी, कोई भी नंबर से अगर आप किसी फंक्शन में मल्टीप्लाई करते हो, पैरामीटर में एक्स है, तो वो फंक्शन, वो स्केलर बाहर आ जाएगा, सिर्फ फंक्शन के साथ वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा। अगर कोई दो फंक्शन मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, एफ इंटू जी ऑफ एक्स है, तो उसे आप एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स लिख सकते हो, लाइक दैट। उसी तरह से अगर डिवाइड में हो तो आप इसको एफ बाई जी ऑफ एक्स लिख सकते हो। कंडीशन क्या होना चाहिए? जी ऑफ एक्स शुड नॉट बी 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये अलजेब्रा ऑफ फंक्शन है। उसके बाद आपको मैं 2.3 एनसीईआरटी से एक्सरसाइज आगे की ओर करवाता हूं। देखो आप लोग, पहला क्वेश्चन है 2.3 एक्सरसाइज का। आपको बताना है इसमें से कौन कौन सा रिलेशन है, which one a function from that relations। आपको बताना है इसमें से कौन सा फंक्शन है, जितने भी रिलेशंस दे रहे, रिलेशंस तो सभी हैं, बट इसमें से फंक्शन कौन सा है। तो फंक्शन का पता है आपको, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है जिसमें आपको क्या करना होता है, ये देखना होता है कि ए सेट के सभी एलिमेंट्स का राइट साइड के साथ, यानी कि दूसरे सेट के साथ क्या होना चाहिए, एक यूनिक इमेज होना चाहिए या यूनिक एसोसिएशन होना चाहिए। तो यहां पर देखते हैं सबसे पहले इसका। तो यहां पर देखो 2 के साथ 1 है, तो सपोज हमारे पास ये 2 है, 2 का हो गया 1। सबसे आसान सा तरीका है, आप इसको एरो डायग्राम में मर्ज कर दो। एरो डायग्राम से आपको क्लियर पता चल जाएगा ये क्या चीज है, फंक्शन है या रिलेशन है। 2 का हमने 1 देख लिया, फिर 5 का हमने 1 देखा, फिर 8 का हमने 1 देखा। इस तरह से 8 के बाद आगे आप बढ़ते जाओ तो कंप्लीट 17 तक क्या आ रहा है, 11 का भी 1 है, यहां 11 का भी 1 है, फिर 11 के बाद 14 का भी 1 है और 17 का भी 1 है। सबका 1 1 1, ये इस तरह से सबका 1 1 1 है। तो आप बताओ ये फंक्शन हुआ या नहीं? कोई बताएगा फंक्शन है कि नहीं? बिल्कुल। देखो यहां पे 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1, यहां पर सबसे पहला कंडीशन क्या था कि लेफ्ट साइड से जितना भी एलिमेंट्स है सबका एसोसिएशन देखना था राइट के अंदर, तो है, पहली बात है, चलो ठीक है। दूसरी बात, जो एसोसिएशन होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए। यूनिक का मतलब अगर 2 का 1 हो गया फिर 2 का और दूसरा नहीं होना चाहिए, तो ऐसा है क्या? बिल्कुल है। देखो गौर से, 2 का अगर 1 है तो 2 का और कोई नहीं है, फिर यहाँ फिर 5 का 1 है तो 5 का और कोई नहीं है, 8 का 1 है तो 8 का और कोई नहीं है। हाँ, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सभी मिलकर के एक 1 का बहुत सारा है, 1 रहने दो। आप इसमें अगर फादर सन कंसेप्ट भी अप्लाई करते हो तो इस तरफ फादर रख दो, इस तरफ सन रख दो। देखो क्या, ये फादर अगर 1 है तो इसके सन 3 3 6, इसके टोटल कितने सन होंगे? 6 सन होंगे। तो ऐसा होता है अपने सोसाइटी में, तो ये फंक्शन है। तो फर्स्ट नंबर जो है आपका, इट इज अ फंक्शन। चलो सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर क्या है? 2142, यानी कि इसको अगर आप वेन डायग्राम, इसको एरो डायग्राम में लिखो तो क्या क्या होगा? 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7 14 7।
अब इसमें कोई ऐसा आपको लग रहा हो जो रिपीट हो रहा हो, मतलब कि 2 के साथ अगर 1 हो गया, 2 के साथ और भी कुछ है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, 4 के साथ भी है, तो ये भी फंक्शन क्या है। चलो आगे देखते हैं। अब इसका देखते हैं। बेटा ये 1 1 2 है, तो 1 2 ये 1 1 2 बार तो लिखेंगे नहीं, 1 है। अब 1 का 3 है पहली बात, और 2 का भी 3 है, सॉरी 1 का 3 है, फिर 1 का 5 है, फिर 2 का 5 है। ये फंक्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहां पर 1 के साथ यूनिक एसोसिएशन नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 के साथ 3 है, यदि तो 1 के साथ कुछ और नहीं होना चाहिए था, लेकिन 1 के साथ 5 भी है। अगर इधर आप फादर को रखोगे तो 2 फादर और 1 सन पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन नहीं है। आपको हाँ ना इसमें लिखना था, यस नो इट इज अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन। तो आप इस दोनों में फंक्शन लिखोगे और इसमें नॉट अ फंक्शन लिखोगे, नॉट अ फंक्शन। रीजन दे देना। रीजन में क्या होगा? बिकॉज 1 having more than I had 1 having no unique image 1 का यूनिक इमेज नहीं है। आप इसको चाहो तो जो अपना ये ग्राफिकल मेथड है उससे भी आप बता सकते हैं इसको। ग्राफिकल मेथड में क्या था कि अगर मान लो हमारे पास x की वैल्यू 1 है, मान लो सपोज हमारे पास x की वैल्यू 1 है, तो y की वैल्यू हमारे पास कितना है? 3 और 5। इसका मतलब ये हुआ कि y एक्सिस के पैरेलल जब आप लाइन प्लॉट करोगे तो ये 3 और 5, y की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, ये 2 पॉइंट दे रहा है। इसका मतलब फंक्शन नहीं है। फंक्शन के लिए y एक्सिस के पैरेलल जो होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट को कट करना चाहिए। यही होता है ना ग्राफिकल कंसेप्ट। ग्राफिकल कंसेप्ट जो फंक्शन का मैंने कंप्लीट वीडियो बना करके दिया है आप लोगों को, उस कंप्लीट वीडियो को आप अच्छे तरीके से स्टडी कीजिए। उसमें फंक्शन का एक एक चीज समझाया हुआ है, ठीक है, हर एक चीज समझाया हुआ है। आप उसको अच्छे तरीके से पढ़िए और फिर देखिए फंक्शन है या नहीं, आप उसको आसानी से समझ जाओगे। ये जो ग्राफिकल अप्रोच था, ग्राफिकल अप्रोच में फिर से एक बार समझा दूं, क्या था कि उसमें आप यदि कोई भी ऐसे ग्राफ बनाओ, मान लो तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन आप प्लॉट करते हो, तो जहां भी 2 पॉइंट पे कट कर गया तो वो फंक्शन ही, यानी कि ये फंक्शन नहीं है। हाँ, जैसे सपोज हमने ये बना लिया, तो ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, तो इस पे अगर आप प्लॉट करोगे तो यहां 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये फंक्शन है, तो ये फंक्शन है और ये फंक्शन नहीं है। इस तरीके से आप फंक्शन की पहचान करते हैं ग्राफिक वे में और नॉन ग्राफिक वे में। राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन फर्स्ट f(x) इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ मोड ऑफ x, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, एंड f(x) इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस ऑफ x स्क्वायर। देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। डोमेन और रेंज लिखना है आपको, तो डोमेन और रेंज लिखने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए ये फंक्शन है क्या चीज। तो ये फंक्शन आप जानते हो अच्छी तरीके से, ये मॉडुलस फंक्शन है। जैसा कि आप जानते हो ये मॉडुलस फंक्शन है, और इस मॉडुलस फंक्शन का जो डोमेन है, जो इसका डोमेन है, मैंने फंक्शन में करवा रखा है, देखो इसका डोमेन है, क्या है डोमेन इसका? ऑल रियल। और जो रेंज है इसका फॉर दैट फंक्शन, डोमेन इज ऑल रियल और रेंज इज 0 to प्लस इनफाइनाइट, 0 से प्लस इनफाइनाइट की ओर, यानी कि ऑल पॉजिटिव वैल्यूज। तो ये हमारा क्या है? मॉडुलस फंक्शन का है। लेकिन हमारा जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या है? माइनस ऑफ मॉडुलस फंक्शन। यानी कि अगर डोमेन की बात करें, डोमेन फॉर माइनस ऑफ मोड एक्स दैट इक्वल्स टू, इसके लिए जो डोमेन होगा वो हो जाएगा नेगेटिव रियल नंबर। मतलब कि माइनस आप जितना भी रियल नंबर कह रहे हो, ये रियल नंबर, जरा ध्यान देना, इस रियल नंबर में x की वैल्यू, इसमें देखो यहां, इसमें माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक की वैल्यू है ना।
अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दो तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये रिजल्ट माइनस था वो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, मतलब फिर से ये इंटरचेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस पहले लिखते हैं। तो ये चीज बदलेगा नहीं, ऑल क्लियर, ये चीज नहीं बदलेगा। लेकिन जब आप इनकी यहां पर देखो इनपुट के फॉर्म में क्या क्या ले सकते हैं, इनपुट के फॉर्म में जितने भी रियल वैल्यू है ले सकते हैं, तो आप इस रियल वैल्यू को ही रखोगे, ये आर ही होगा इसका डोमेन। अब रेंज कहते हैं, देखते हैं रेंज क्या होता है। रेंज, इसका रेंज क्या होगा, तो इसका रेंज हो जाएगा, इसका रेंज डोमेन क्या है, 0 से, इसका रेंज क्या है पहले से 0 से इनफाइनाइट, बट जब आप माइनस लगाओगे इसमें तो ये हो जाएगा, ये अब नेगेटिव चला जाएगा, मतलब माइनस इनफाइनाइट से चालू हो जाएगा और कहां तक जाएगा, 0 तक जाएगा। ठीक है, तो नीचे इसको नोट डाउन करो फटाफट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। नेक्स्ट, स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू, अगर एफ एक्स की वैल्यू अंडर रूट ऑफ एक्स हो, दिस डिफाइंड ओनली व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां पर इस एक्स के बदले कितना है, 9 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां पे आप इसको 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख दो। अब यहां से क्या हो जाएगा, ये 3 माइनस ऑफ एक्स ए माइनस बी, ए प्लस बी फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 3 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां ध्यान देना, इस माइनस साइन को यहां कॉमन लेते हैं, तो माइनस साइन को कॉमन लेंगे या फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे मल्टीप्लाई में है यहां पे, तो चाहे इसमें दोनों में से किसी एक में मल्टीप्लाई होगा क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है, तो ये हो जाएगा x माइनस 3, माइनस हमने मल्टीप्लाई किया है, x प्लस 3, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक में मल्टीप्लाई हमने कर दिया, ये एज इट इज आ जाएगा। लेकिन ये जो साइन है वो साइन हो जाएगा चेंज, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। कंप्लीट इसका डिस्कशन जो लीनियर इनइक्वालिटीज चैप्टर होगा 6 चैप्टर, उसमें मैं कंप्लीट इनइक्वालिटीज के बारे में समझाऊंगा आपको। अभी सिर्फ आप इतना समझ लो कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू में बदल जाएगा, लेस देन में बदल जाएगा, साइन अपोजिट हो जाएगा उसका। अब यहां पे क्या करेंगे, x माइनस 3 एक्स प्लस 3 है, यहां पे आप एक छोटा सा नंबर लाइन बना दो जिसमें आप इसके क्रिटिकल वैल्यू को लिख लो, एक आएगा -3 और एक आएगा 3। अब क्रिटिकल वैल्यू क्या चीज है ये भी बता देता हूं। देखो, इसको 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू 3 आएगी, इसको 0 के इक्वल रखोगे x की वैल्यू -3 आएगी। तो दोनों में जो सबसे छोटी वैल्यू है -3 उसको पहले लिखेंगे और उससे बड़ी वैल्यू को उसके बाद लिखेंगे, -3 फिर 3, उसके बाद यहां से प्लस माइनस का खेल शुरू करते हैं, राइट साइड से प्लस। अब देखो यहां पे अगर इसका पावर यदि ओड होगा यानी कि आप सिंपल ऐसे देख रहे हो कि हाँ यहाँ पावर 1 है तो ओड है तो साइन चेंज हो जाएगा, इसका ही पावर ओड है तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि प्लस था तो साइन चेंज होकर माइनस फिर माइनस। अब यहां पे लेस देन का सिंबल है, लेस देन का सिंबल का मतलब ये हो गया। तो x की जो वैल्यू है यहां पर, जो डोमेन है इसका, हेंस डोमेन इक्वल्स टू -3 से 3, ये इसका डोमेन होगा। फिर चलते हैं रेंज की तरफ। तो रेंज में क्या होगा ये देखते हैं। फॉर रेंज इसको आप y के बराबर अगर रख दो तो y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर होगा। स्क्वेयरिंग करते हैं तो y स्क्वेयर इक्वल्स टू 9 माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, और एक्स स्क्वेयर करते हैं तो 9 माइनस ऑफ वाई स्क्वेयर हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू निकालते हैं तो 9 माइनस ऑफ वाई स्क्वेयर बट रूट में। अब यहां पर देखा जाए तो अगर मैं इस हिसाब से इसको अगर मैं फंक्शन मान लूं तो y की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, y शुड बी y बिलोंगिंग टू -3 to 3, बट यहां देखो x अगर ग्रेटर देन, फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं इसको, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो स्क्वायर रूट फंक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होता,
but from first square root of x always greater than equals to 0. इट मीन्स जो y है हमारा ये हमेशा क्या होगा 0 से ग्रेटर होगा. तब y ग्रेटर देन 0 होगा. यहां पे क्या रहेगा y -3 से +3 की ओर होगा. तो दोनों में जो इंटरसेक्शन पार्ट होगा ये मान लो -3 है, ये 0 है और ये 3 है. तो ये कह रहा है कि नहीं यहां से यहां, और ये कह रहा है नहीं यहां से यहां. तो दोनों में इंटरसेक्शन पार्ट कौन सा है? ये वाला 0 से 3 का पार्ट. हेंस रेंज इक्वल्स टू 0 to 3 आंसर. एक बार फिर से समझते हैं. काफी इंपॉर्टेंट है, काफी आता है एग्जाम में ये क्वेश्चन. देखो एफ एक्स की वैल्यू अपने पास है √9 - x². इसका अपने को डोमेन और रेंज निकालना है. तो जो स्क्वायर रूट फंक्शन होता है उसके लिए ये कंडीशन है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए जब रूट में x हो. तो अब यहां पर रूट में x नहीं है, यहां पर रूट में क्या है 9 - x² है. तो 9 - x² इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा. अब इसको a² - b² के फॉर्म में लिख देते हैं. 3 का स्क्वायर माइनस x² ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. अब a² - b² को आप a + b × a - b भी लिख सकते हो. a + b × a - b भी लिख दिया. फिर उसके बाद यहां पर वेरिएबल जो है नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने क्या किया माइनस से मल्टीप्लाई किया. तो माइनस या फिर कॉमन ले लो इसमें से. तो माइनस कॉमन लोगे तो ये साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है. ये साइन यहां पर देखो यहां पे चेंज हो गया साइन. तो फिर x - 3 इक्वल्स टू 0, x + 3 एक बार इक्वल्स टू 0 करके एक बार x की वैल्यू 3 आ जाएगी, एक बार x की वैल्यू -3 आएगी. अब यहां पर क्या करते हैं प्लस, नंबर लाइन पे प्लस से स्टार्ट करेंगे. तो प्लस फिर यहां पे ये किससे आया इससे आया. इसका पावर कितना है ओड है. तो ओड है तो साइन चेंज होगा. पावर एक ही है दोनों में तो साइन चेंज तो होना ही होना है. तो प्लस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो गया. अब ये लेस देन 0 है. लेस देन 0 का मतलब हो गया 0 से लेस क्या होता है नेगेटिव या पॉजिटिव. नेगेटिव होता है, इसलिए ये नेगेटिव वाला रिजल्ट हमने लिया है. तो ये नेगेटिव वाला रिजल्ट है यहां पर डोमेन के अंदर. ये नेगेटिव वाला पोर्शन आ गया डोमेन के अंदर. -3 से 3 -3 ये हो गया डोमेन. अब रेंज की बात करें तो रेंज में क्या होगा y इक्वल्स टू इतना है. y इक्वल टू इसको fx को y लिख लो और फंक्शन को रिड्यूस कर लो आप y के फॉर्म में. तो हमने फंक्शन को रिड्यूस कर लिया y के फॉर्म में. अब इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई अंतर ही नहीं है, दोनों सेम बन गया. तो इसके हिसाब से तो y क्या आना चाहिए आ जाना चाहिए, ये आना चाहिए. लेकिन जो फंक्शन है ये अगर ये कंप्लीट, जरा खुद सोचो, अगर ये कंप्लीट 0 से ग्रेटर है, इस कंप्लीट को अगर मैं 0 से ग्रेटर कर दूं तो 0 रखूंगा अगर तो 0 आएगा. ये इस कंप्लीट की वैल्यू मैं कह रहा हूं, अगर 0 रखूं तो आएगा 0. अगर 0 से ग्रेटर कुछ भी रखूं तो उस हिसाब से ये वैल्यू क्या होगा बढ़ता रहेगा. 0 से लेस तो होना ही नहीं है. ऐसे भी जानते हो आप स्क्वायर रूट जो है वो कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता. तो इस तरह से ये 0 से इनफाइनाइट की ओर जाएगा. 0 से इनफाइनाइट की ओर, इसके हिसाब से ये 0 से इनफाइनाइट की ओर जाएगा. लेकिन ये कह रहा है कि -3 से 3 के बीच में. तो दोनों का जो इंटरसेक्शन पार्ट होगा, दोनों की आप दोस्ती कराओ यहां पे, जो दोनों में कॉमन पार्ट होगा वही उसका क्या होगा आंसर होगा. तो 0 से 3 इसका क्या हो गया आंसर हो गया. यही इसका रेंज हो गया. जल्दी लिखो फटाफट. अगला क्वेश्चन बेहद आसान है. fx की वैल्यू 2x - 5 है. आपको फाइंड करना है f0, f7 एंड f-3. सिंपल सा एक बताता हूं, बाकी आप खुद कर लेना. f ऑफ 0 का मतलब x रिप्लेस्ड बाई 0. तो x को आप 0 से रिप्लेस कर दो तो 2 यहां x है तो 2 × 0 -5. फाइनली रिजल्ट क्या आएगा -5. इस तरह से आप f7 और f-3 खुद करोगे. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th का 4th. सेम डू एज क्वेश्चन नंबर 3. सो नाउ see question number 5. First question is fx equals to 2 minus of 3x, x belonging to real number and x is greater than 0.
अब यहां देखो, यहां पे x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और x से रियल नंबर में होनी चाहिए। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 0.1 भी हो सकता है, 0.2 भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पे अगर x की वैल्यू आप जितना बढ़ाते जाओगे आप, उतना क्या होगा, ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, आगे की ओर बढ़ता जाएगा, आगे की ओर बढ़ता जाएगा, मतलब ये वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा और ये नेगेटिव है तो फाइनली नेगेटिव इनफाइनाइट की ओर जा रहा है ये वैल्यू। ठीक है, पहले तो डोमेन आप लिख लो, इसका जो डोमेन है वो डोमेन क्या दे रखा है, x की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट की ओर दे रहा है। ठीक है, अब रेंज देखते हैं, तो रेंज होगा, अब इसका रेंज लिखना है आपको, तो रेंज में क्या देखना है, देखो यहां पे रेंज 0 से इनफाइनाइट की तरफ लिखोगे तो ये वैल्यू क्या होगा, 0 से इनफाइनाइट की तरफ जाओगे तो ये वैल्यू बढ़ता जाएगा और ये वैल्यू बढ़ती जाएगी तो नेगेटिव आती जाएगी, तो माइनस इनफाइनाइट तो आना ही आना है। चलो अब देखते हैं ये वैल्यू सबसे मैक्सिमम वैल्यू कब ऑब्टेन करेगा, मैक्सिमम वैल्यू तब ऑब्टेन करता जब ये वैल्यू को 0 कर देते आप। तो लेकिन ये वैल्यू 0 हो नहीं सकता क्योंकि x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर है, 0 तो हो नहीं सकता। हाँ, 0 के आसपास की वैल्यू हो सकती है, तो यानी कि ये जो वैल्यू है वो 0 के आसपास की वैल्यू हो सकती है मल्टीप्लाई करने के बाद। तो 0 के आसपास की वैल्यू है तो 1.9 हो सकती है इसकी वैल्यू, तो ये 2 के अप्रोच में होगी, 2 नहीं हो सकती, 2 के अप्रोच में होगी। यहां ओपन है, देखो ध्यान से, ये इसका क्या हो गया, रेंज हो गया। इस तरह से अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वेयर प्लस 2, एक्स स्क्वेयर प्लस 2। अब इसका सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वेयर प्लस 2, इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसका डोमेन और रेंज बता दो। तो सिंपल सी बात है, जो इसका डोमेन है वो क्या है, ऑल रियल है, तो डोमेन जो होगा, डोमेन वो ऑल रियल होगा। लेकिन रेंज की बात करें तो रेंज में देखो, रेंज सबसे कम वैल्यू अगर आप रखोगे तो वो है 0, तो 0 पे ये 2 आएगा, यानी कि 2 से इनफाइनाइट रिजल्ट आएगा, तो इसका रेंज आएगा, वो रेंज आएगा 2 से इनफाइनाइट। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, और ये एक्सरसाइज आपका, ये 5 क्वेश्चन था इसमें, ये हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, आगे अगर कोई डाउट आता है तो हमें आप व्हाट्सएप पर भेज देना, मैं उस डाउट को भी सॉल्व कर दूंगा। ओके, थैंक यू।